टमाटर काटना हो या कोई फ्रूट या फिर आलू काटना हो या फिर कोई वेजिटेबल, चाहे आप बिगनर हैं या कुकिंग प्रो, आज का वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं गौरी आज आपके साथ में 11 ऐसे इसेंशियल किचन यूटेंसिल्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे किचन में ज़रूरी होने चाहिए। ये किचन एसेंशियल्स मैं बहुत टाइम से अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ और आज इनके साथ में अपने एक्सपीरियंस से इनके कुछ आपको स्पेशल फीचर्स भी बताऊँगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये जो मैं आज आपको एसेंशियल्स बताने जा रही हूँ, इनको कैटेगरी वाइज 1 to 11 सेलेक्ट करना मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए आज मैंने चूज़ किया है कि मैं कुछ चिट सिस्टम यूज़ करती हूँ। जो भी चिट पहले आएगी उसका टॉपिक मैं सेलेक्ट कर लूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इन चिट्स में से सबसे पहला कौन सा एसेंशियल यूटेंसिल निकल के आता है आज हमारे सामने। तो ये आई है सबसे पहले पकड़। जब भी कभी हम कुकिंग करते हैं, ऑब्वियसली गैस पे ही करते हैं ज़्यादातर, तो हमको ये पकड़ की ज़रूरत होती है। कई लोग कपड़े से भी उठा लेते हैं, लेकिन मुझको कहीं से सेफ्टी वाइज सही नहीं लगता है, तो हमको पकड़ ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा अगर बाई चांस गर्म होके हमारा हाथ जलने लग जाएगा तो जो चीज़ हम उठा रहे हैं वो भी छूट जाती है। तो इस टाइप की ये 2 पकड़ आती हैं। जनरली ये बहुत पहले से चलती आ रही है और कॉमन आजकल ये वाली भी ईजिली अवेलेबल है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये वाली कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ग्रिप करती है और कोई भी बर्तन हम इजीली उठा लेते हैं। इस वाली के साथ में प्रॉब्लम आती है कि कई बार जैसे ये जो इसका आगे का पार्ट है ये स्लिप हो जाता है और ये वाला एरिया जो बीच का सर्कल दिया हुआ है ये भी लिमिटेड हो जाता है। तो आपके लिए जो कन्वीनियंट हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको इसेंशियल किचन यूटेंसिल्स बता रही हूँ, तो उसमें पकड़ ज़रूर रखिए अपने घर में। कोई भी गर्म बर्तन आपको उठाना है पकड़ से ही उठाइए। कपड़े से उठाते हैं अगर तो उसको अवॉइड करिए। अबरा का डाबरा। अब कौन सा आएगा चिट निकल के, देखते हैं। मसाला डब्बा का। इंडियन कुकिंग की जान होती है मसाले, और वो अगर हमको कुकिंग करते टाइम एक ही जगह मिल जाए तो कितना आराम हो जाता है। उसके लिए ये मसाला बॉक्स इज़ अ मस्ट हैव इन योर किचन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग ही मसाला बॉक्स का साइज़ चूज़ करिए कि हमको कितना बड़ा लेना है या छोटा लेना है। ये वाला मसाला बॉक्स मैंने लेके थोड़ी गलती करी हुई है, क्योंकि ये देखने में बहुत प्यारा था, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। ये छोटा पड़ता है, बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। तो आप जब मसाला बॉक्स ले तो इस साइज़ का लीजिए कि एटलीस्ट वो 1 वीक जो उसमें आपने मसाले भरे हैं रेगुलर उसमें यूज़ करते हैं वो चल जाए, उसको भरने के लिए टाइम वेस्ट नहीं हो। ये सब छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जो हमको एक्सपीरियंस से समझ में आती है, क्योंकि जब हम ले रहे होते हैं उस समय कई बार वो चीज़ देख के अच्छी लग रही होती है और हम शौक में ले लेते हैं। बाद में घर में आके पता चलता है कि हमारे लिए वो उतनी कन्वीनियंट टू यूज़ नहीं है। तो मसाला बॉक्स अपने किचन में ज़रूर रखिए। आपका किचन क्लटर फ्री भी रहेगा और आपको कुकिंग करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर जैसे कि आपको पता ही है हमारे किचन में मस्ट हैव होता है, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कि कौन सा हमको लेना चाहिए, इनर लेड या आउटर लेड, उसका बेस कैसा होना चाहिए, राउंड बेस होना चाहिए या हांडी शेप होना चाहिए, ये सब डिटेल्स मैं शेयर कर चुकी हूँ। इवन कौन से मटेरियल का लेना चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आप इस वीडियो के बाद में उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी कि आपके लिए परफेक्ट प्रेशर कुकर कौन सा रहेगा। आपको हाउजी याद है वो जिसमें नंबर टिक करते थे, कुछ कुछ उसमें भी ऐसे चिट निकालते थे ना, मुझे आज उसी की याद आ रही है। अदरक वाली चाय बनानी हो या खड़ा मसाला कूटना हो या फिर सिंपल हमको कोई चीज़ छोटी सी क्रश करनी हो, हमारे डेली में यूज़ में आता है। तो मार्केट में ये वुडन, स्टील के, ब्रास के, मार्बल के बहुत तरह के मॉर्टर एंड पेस्टल अवेलेबल है। इन सब को यूज़ करने के बाद में मेरे को बेस्ट अभी तक लगा है ये स्टील का मॉर्टर एंड पेस्टल, खरबट्टा भी बोलते हैं इसको, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, मेरे बहुत काम में आता है। स्टोन वाले के मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, आप लोगों ने ही मुझको सजेस्ट किया है। जो मेरा डोंट बाय वाला वीडियो था उसमें आप लोगों से मैंने सजेशन लिया था कि कौन सा मॉर्टर एंड पेस्टल बेस्ट रहता है, लेकिन अभी तक मुझको वो मार्केट में मैंने सर्च किया तो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है। कहाँ से मिलेगा या आप
और कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज ऑफ नाउ मेरे ये स्टील वाला डेली काम में आ रहा है। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छी स्टेनलेस स्टील का हैवी मॉर्टर एंड पेस्टल लीजिए, के अंदर रस्ट भी नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने, क्योंकि ये स्टील के नाम पे लिया था मॉर्टर एंड पेस्टल, थोड़े टाइम बाद में उसकी पॉलिश निकल गई और पता चला कि वो स्टील का नहीं था, नॉर्मल जो ये आयरन आता है उसका था। चकला बेलन, जिसको कि हम रोलिंग पैन और पिन भी बोलते हैं, गोल गोल रोटी बनानी है या तिकोने पराठे या फिर पूरियाँ फ्राई करनी हो, ये आपके रोज़ाना में यूज़ में आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको ये मार्बल का चकला बेलन लेने के लिए। ये रोलिंग पैन होता है और बेलन होता है वुडन। चेक कर लीजिएगा कि वुडन जो आप ये बेलन लेते हैं उसकी वुड बहुत अच्छी हो। रेगुलर वुड आती है वो हल्की होती है, आम की लकड़ी का अगर मिलता है उसको मत लीजिए, अगर नीम वुड का मिल जाता है तो बेस्ट रहता है। और उसके अंदर स्मूथनेस अच्छी हो, जिससे कि जो भी हम चीज़ें रोल कर रहे हैं, बेल रहे हैं, वो इजीली बिल जाए। इसके साथ में ही चकला बेलन के मैं आपको बताती हूँ, चिमटा भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कभी हम चपाती या रोटी बना रहे होते हैं उसको हम गैस पे सेकते हैं तो हमको चिमटा की भी ज़रूरत पड़ती है। रोलिंग पैन होता है, इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसको ये विदाउट स्टैंड लीजिए, तो वो क्लीन करना भी ईजी होता है। और जब हम इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं तो ये कहीं से शेक नहीं करता है, एक जगह पे टिका रहता है। मेरे पास में पहले जो रोलिंग पैन थे वो स्टैंड वाले थे, तो कभी कभी उनका स्टैंड निकल जाता है। इसके साथ में ही आते हैं वुडन चकला बेलन भी, वो भी अच्छे रहते हैं। उनकी वुड का ध्यान रखिए। और उनके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो रोलिंग पैन होता है वुडन, उसको धोने के बाद में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसके अंदर फंगस होना शुरू हो जाता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है हमको किचन के एसेंशियल्स को लेते टाइम, जिससे कि वो हमारी लॉन्ग रन में चलती रहे। नेक्स्ट आइटम आया है, यूटेंसिल आया है हमारे किचन के लिए, वो भी मोस्ट एसेंशियल है। ये होते हैं तवा, अलग अलग तरह के हमको अपने किचन में रखने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी कुकिंग अलग अलग तरीके से हो। तो मैं आज आपको ये 3 तवे दिखा रही हूँ जो कि हमारी किचन के लिए मोस्ट एसेंशियल होते हैं। एक तो ये हार्ड एनोडाइज्ड में रखती हूँ रोटी बनाने के लिए, रेगुलर जो हमारे घर में रोटी बनती है वो इस पे अच्छे से बन जाती है। सेकंड ये मैं कास्ट आयरन का रखती हूँ, जिस पे कि मैं जनरली पराठे बनाती हूँ, क्योंकि लेस ऑयल में अच्छे पराठे बन जाते हैं। अगर जल जाता है साइड से तो इजीली साफ़ भी हो जाता है। इसके बाद में डोसा बनाने के लिए मैं रखती हूँ ये फ्लैट तवा। ये एक तरह का नॉन स्टिक ही है, लेकिन पूरी तरह से नॉन स्टिक नहीं है, तो इजीली लेस ऑयल के अंदर इसके अंदर डोसे भी बन जाते हैं। तो तवा भी हमारे किचन का एक एसेंशियल पार्ट है। आप देख लीजिए आपकी किस तरह की कुकिंग है, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आपको रेगुलर कुकिंग के लिए चाहिए तो आप ये सिंपल कास्ट आयरन का भी तवा रख सकते हैं। मैंने ये विदाउट हैंडल लिया है, क्योंकि मुझे हैंडल वाले थोड़े इनकन्वीनियंट टू यूज़ लगते हैं, क्योंकि साइड से वो गंदे भी शुरू हो जाते हैं उन्हें, और उनकी कई बार हैंडल लूज़ हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है उनको मैनेज करना। हमारी जो इंडियन कुकिंग होती है उसके अंदर बिना कलछी भालों के क्या कुकिंग हो सकती है। तो स्टील के कलछी और ये वुडन कलछी दोनों ही हमको अपने किचन में रखनी होती हैं, जो कि हमारे रेगुलर यूज़ में आती हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी ये डोसा बनाने वाला तवा, इसके अंदर मैं यूज़ करती हूँ ये वुडन स्पैचुला, क्योंकि इसके अंदर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और जो स्टील के बर्तन होते हैं, कुकर या कढ़ाई में हम कुकिंग करते हैं, उनके लिए ये वाली स्टील की स्पैचुलाज अच्छी रहती हैं। सिलिकॉन की और जो अलग अलग मटेरियल की आती हैं वो मैं जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये स्टील की साफ़ करनी भी इजी होती हैं और डेली में हमारी यूज़ भी अच्छे से हो जाती हैं। इनमें जब भी आप स्पैचुला लीजिए, ध्यान रखने वाली बात ये रखिए कि जो भी इनका ये हैंडल है ये हमेशा लॉन्ग हैंडल लीजिए, जिससे कि आपका जो भी आप कढ़ाई में या कुकर में कुकिंग कर रहे हैं उसमें बनाते टाइम हाथ जले नहीं। सेकंड थिंग ध्यान में रखने वाली होती है कि इनके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं हो। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। अगर ज़्यादा डिज़ाइन वाली कोई भी हम कलछी ले लेते हैं तो उसको लॉन्ग रन में साफ़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्पेशली जो ये जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं ये, और वो हाइजीनिकली क्लीन भी नहीं हो पाती। चिट्स ख़त्म होती जा रही है, तो तड़का पैन भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगी। जो रेगुलर मेरा यूज़ होता है ये नॉन स्टिक तड़का पैन मैं यूज़ करती हूँ।
किसी भी चीज़ में, दाल में या फिर आपको स्पेशली किसी चटनी में, इन सब चीज़ों में सीजनिंग करनी होती है तो ये तड़का पैन अच्छे रहते हैं। जो स्टील वाले होते हैं वो बहुत जल्दी जलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपको एक ही तड़का पैन रखना है तो नॉन स्टिक वाला इस शेप का रखिए, जो कि गैस के ऊपर इजीली सेट भी हो जाता है। इसके बाद में जैसे कई बार हमको लाल मिर्च का घी बनाना होता है या कई चीज़ों में और गर्म भी करनी होती है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये कास्ट आयरन का तड़का पैन। ये भी बहुत अच्छा रहता है। ये थोड़ा मैंने बड़े साइज़ का लिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर एक तो ऑयल भी कम यूज़ होता है और साथ ही में आयरन के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमको मिल जाती हैं। ये हमारे किचन के लिए बहुत एक एसेंशियल यूटेंसिल है जो कि हमको रेगुलर घर के अंदर रखनी ही चाहिए। ढकने वाली जाली अलग अलग साइजेस की रखिए, जो कि छोटे बर्तन और बड़े बर्तन जो हम बना लेते हैं उसके बाद ठंडा करने के लिए ज़रूरत होती है उसमें हम यूज़ कर सके। दूध बॉईल करते हैं या फिर कोई सब्जी हमने बना के रखी है उसको ठंडा करना होता है, या सिंपल कोई कप ही हमको ढकना होता है, तो उसमें ये छोटी वाली जालियाँ मैश बहुत कम आती हैं। तो इनको अलग अलग साइजेस का आप 4-5 रखेंगे अपने घर में तो आपको हमेशा कन्वीनियंस रहेगी कि इनको ठंडा करना है। ऊपर से फैन चलाया, जाली ढक के छोड़ दिया, कोई चीज़ गिरेगी भी नहीं और जल्दी से वो चीज़ ठंडी भी हो जाएगी। आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब बची हैं बस 2 ही चिट्स, देखते हैं किसका नंबर आता है सबसे पहले। नाइफ के बिना क्या कुछ हो सकता है हमारे किचन में, तो मैं बहुत प्रेफर नहीं करती हूँ अलग अलग तरह के नाइफ़ रखना। मेरे मैक्सिमम ये 2 नाइफ़ यूज़ होते हैं, इससे सब तरह की चीज़ें कट जाती हैं। टमाटर काटना हो या कोई फ्रूट या फिर आलू काटना हो या फिर कोई वेजिटेबल, इजीली ये वाला नाइफ़ हर तरह से यूज़ होता है। बीच बीच में इसको मैं शार्प करवाती रहती हूँ नाइफ़ शार्पनर से, या तो कर लेती हूँ या बाहर करवा लेती हूँ। एक ये पीलर और रहता है मेरे पास में, जो कि पोटैटो या फिर कोई जो छिलके वाली चीज़ें होती हैं पीलर के, उसमें मुझको ये वाला नाइफ़ बेटर लगता है। तो 2-3 नाइफ़ रखना आई थिंक आपके किचन के लिए बेस्ट है। बहुत सारे रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रूट्स के लिए अलग रखा हुआ है और सब्जियों के लिए अलग रखा हुआ है, टमाटर के लिए अलग रखा हुआ है, तो आप पहले तो वही सोचते रहेंगे कि कौन से नाइफ़ से काटूं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सिर्फ ये 2-3 नाइफ़ इनफ रहेंगे कटिंग करने के टाइम पे। अब देखते हैं लास्ट कौन सी चिट निकल के आई है। वो आई है कढ़ाई की। तो कढ़ाई के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि हमारे लिए कौन सी कढ़ाई बेस्ट रहेगी, और उसके लिए मैंने आपसे अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑप्शन भी लिया था कि आप अपने घर में कौन सी कढ़ाई मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैक्सिमम लोगों ने वोट दिया था कि वो ट्राई प्लाई स्टील की कढ़ाई पसंद करते हैं और वो यूज़ करते हैं, और मैं भी उसी के फेवर में हूँ कि रेगुलर हमारी कुकिंग के लिए ट्राई प्लाई स्टील की कढ़ाई बेस्ट रहती है, जिसमें कि हम हर तरह की कुकिंग कर सकते हैं। अपने किचन के लिए कढ़ाई सर्च कर रहे हैं तो मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूँगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए कढ़ाई चूज़ करना कन्वीनियंट हो जाएगा। जो मैंने आपको यूटेंसिल्स बताए, इनके लिए मैं अब आपके साथ में कुछ प्रो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको ये लेते टाइम ज़रूर ध्यान में देनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाती है गुड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। हमेशा जब भी इन्वेस्ट करिए अपने यूटेंसिल्स के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि यूटेंसिल हमारे किचन में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के उससे आता है। कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाएंगे अच्छी खासा एक्सपेंसिव आती है, उसके बाद में अगर वो सही ना निकले तो उसको लेने का कोई यूज़ नहीं होता। साथ ही में उनकी क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। सेकंड थिंग जो हमको ध्यान में रखने चाहिए अपने किचन के लिए कोई भी यूटेंसिल लेते टाइम, वो है साइज़ और स्टोरेज की। हमको अपने किचन के साइज़ और स्टोरेज के अकॉर्डिंग ही हमेशा कोई भी यूटेंसिल सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर मैं मेरी ये जो सबसे बड़े साइज़ की ड्रॉर है, अगर मैं इसके अंदर इससे बड़े साइज़ का कोई यूटेंसिल लेके आऊँगी तो मेरे लिए वो रखना डेफिनेटली इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो जाने से पहले जब भी कोई हम बर्तन खरीदने जा रहे हैं, चेक कर लेना चाहिए कि हमारे पास में वो रखने की जगह है कि भी नहीं है, या फिर हम उसको कहाँ पे रखेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने किचन के लिए। कोई भी इसेंशियल यूटेंसिल लेके आने के लिए वो अगर हम सेलेक्ट कर सकते हैं तो मल्टीपर्पज़ सेलेक्ट करें। एक हम पैन लेके आते हैं तो खाली वो ऑमलेट बनाने के लिए या चीला बनाने के लिए नहीं लेके आए, उसके अंदर हम वेजिटेबल भी सौते कर सके, या फिर कुकर जैसे आजकल आते हैं लिड वाले, जिसमें हम स्टीमिंग भी कर सकते हैं और
साथ ही में प्रेशर कुकिंग भी कर सकते हैं। इस तरह के अगर हम मल्टीपर्पज़ यूटेंसिल्स लेते हैं तो हमारे किचन में स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज होती है और एक ही बर्तन में हमारे कई तरह के काम हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगी कि आपको आजकल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा चल गई है, तो हम कई बार लोकल मार्केट में जाके चेक ही नहीं करते हैं कि जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसका प्राइस क्या चल रहा है। कई बार ऑनलाइन वो चीज़ 400 रुपीज़ की आ रही होती है और हम जो लोकल मार्केट में जाते हैं वो कई बार 250 की मिल रही होती है। तो आप चेक कर लीजिए जो भी ऑप्शन अब अच्छा अवेलेबल हो, स्पेशली जो कास्ट आयरन टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोकल मार्केट में जाके एक बार ज़रूर चेक करिए, तभी वो यूटेंसिल लीजिए। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप चीट हुए या आपने कोई चीज़ कम रेट की ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा महंगी मंगा ली। तो आज जो मैंने आपको 11 किचन एसेंशियल यूटेंसिल्स बताए, ये अगर आपके पास में है तो आप एक स्मार्ट होम मेकर हैं और आपका किचन में काम करना बहुत ही कन्वीनियंट होता होगा। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इनमें से किसी भी और यूटेंसिल पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। हैप्पी कुकिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।